15 साल से बिहार पर राज कर रहे जेडीयू और उसके लीडर नीतीश कुमार के सामने एक बार फिर मुश्किल घड़ी है। इसके पहले नीतीश कुमार के नाम पर ऑपोजिशन ही आवाज उठाती थी, लेकिन इस बार एलजेपी भी नीतीश कुमार के अगेंस्ट खड़ी है। नीतीश सरकार पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं बीजेपी ये बात क्लियर कर चुकी है कि वो बिहार का चुनाव नीतीश को आगे रखकर ही लड़ेगी। वहीं दूसरी ओर एलजेपी पीएम मोदी को ये समझाने पर तुली है कि बिहार में नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी अब कम हो चुकी है। अब सवाल ये है कि अगर नीतीश कुमार इतने ही दमदार राजनेता हैं, तो वो चुनाव क्यों नहीं लड़ते। नीतीश कुमार 6 बार बिहार के सीएम बन चुके हैं। चुनावी राजनीति में 2004 में आखिरी बार उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई थी। 2004 के चुनाव में उन्होंने नालंदा लोकसभा सीट से जीत हासिल की थी। 2005 में बने बीजेपी जेडीयू अलायंस में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता ली। इसके बाद वो लगातार विधान परिषद की सदस्यता के जरिए मुख्यमंत्री बनते रहे। नीतीश कुमार ने छात्र राजनीति से अपने सियासी करियर की शुरुआत की थी। तब से लेकर आज तक नीतीश कुमार को व्यक्तिगत तौर पर चुनावी राजनीति में उतनी कामयाबी नहीं मिली जितनी उनके दौर के दूसरे नेताओं को मिली। हम बात कर रहे हैं लालू यादव की। दोनों ही राजनीति में एक ही धारा में लोगों के बीच जाते हैं, लेकिन जहां लालू को शुरुआत में ही कामयाबी मिलती है, नीतीश के हिस्से हार आती है। एक टाइम ऐसा भी था जब नीतीश कुमार ने तकरीबन ये सोच लिया था कि अब वो चुनावी राजनीति से दूरी बना लेंगे। 1985 में जब वो पहली बार विधायक चुने गए तो उन्होंने ये सोच लिया था कि अगर इस बार जीत नहीं मिली तो वो आगे चुनाव नहीं लड़ेंगे। 1985 में उन्हें नालंदा की हरनौत सीट से जीत हासिल हुई। इसके बाद नीतीश कुमार राजनीति में तेजी से आगे बढ़े। 1989 में वो जनता दल के सचिव चुने गए। इसके बाद नीतीश कुमार लगातार 1991, 1996, 1998, 1999 और 2004 के लोकसभा चुनावों में जीतते रहे। हालांकि 2004 का लोकसभा चुनाव उनके लिए आसान नहीं रहा। 2004 के लोकसभा चुनाव में वो अपनी जीत को लेकर डाउट में थे, इसलिए उन्होंने अपनी पारंपरिक सीट बाढ़ के अलावा नालंदा लोकसभा सीट से भी चुनाव लड़ा। नालंदा सीट से तो वो जीत गए, लेकिन बाढ़ की जनता ने उन्हें बुरी तरह से नकार दिया। इसके बाद उन्होंने कभी चुनावी राजनीति में हिस्सा नहीं लिया। साल 2005 के अक्टूबर महीने में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी जेडीयू अलायंस को जीत हासिल हुई और नीतीश कुमार फिर सीएम बने। इसके बाद उन्होंने संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। मुख्यमंत्री बने रहने के लिए उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता का रास्ता अपनाया। इसके बाद से लगातार वो विधान परिषद के सदस्य ही रहे हैं और लगातार मुख्यमंत्री बनते रहे हैं। नीतीश कुमार लगातार 15 साल से बिहार की सत्ता पर काबिज जरूर हैं, लेकिन ये भी देखना होगा कि वो लगातार गठबंधन की सरकार का ही नेतृत्व करते हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक मुख्यमंत्री को विधानसभा चुनाव लड़कर आना चाहिए, लेकिन बिहार में न मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं और न ही डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी। नीतीश कुमार लगातार अपनी पार्टी को सत्ता दिलवाने में कामयाब जरूर रहे हैं, लेकिन 2004 के बाद वो खुद चुनाव लड़ने का रिस्क नहीं लेना चाहते। इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बिहार चुनाव समेत देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,